दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों जो है कि योजनाओं का प्रचार कर रहे हैं। महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपये, वहीं पुजारियों के लिए 18,000 रुपये देने का जो उन्होंने वादा किया है, उन वादों को कांग्रेस पार्टी किस तरह से देखती है? जो काम जिनका है उनको पहले कर देना चाहिए था। मेरी ये प्राथमिकता होगी कि मैं यहाँ के लोगों की सुविधा के लिए पार्कों का निर्माण जरूर कराऊंगा। केजरीवाल जो रोजी ड्रीम्स दिखा रहे हैं, जो वो गुलाबी सपने दिखा रहे थे कि मैं आऊँगा तो भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, अमुक अमुक काम करूंगा, भ्रष्टाचार तो मिटा नहीं, खुद आकंठ उसमें डूब गए और जो बुनियादी सुविधा दिल्ली को मिल रही थी वो भी रुक गया। कांग्रेस की सरकार में हम लोग सुबह के टाइम जमुना जी के किनारे आते थे और सफाई का काम बड़े युद्ध स्तर पर होता था, जिसमें शीला जी खुद आगे बढ़ के जमुना जी में उतरती थी। दिल्ली में सत्ता में आए, वो जमुना की सफाई तो कर नहीं पाए और हमारे निष्ठा और श्रद्धा के साथ अलग खिलवाड़ किया है। तो इसलिए हम आएंगे, हमारी सरकार आ रही है तो हम निश्चित रूप से जैसे पहले लोग छठ यमुना जी में मनाने का काम कर रहे थे फिर से मनाएंगे। नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ और आज हम खड़े हैं करावल नगर में और हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी पीके मिश्रा जी हैं। सर, सबसे पहले तो सोशल संवाद आपका स्वागत करता है और आपको बधाई देता है 9 वर्ष की। मैं आपको भी धन्यवाद करता हूं, आपको साधुवाद देता हूं। आप यहाँ इतनी ठंड में चल के आए हैं और आपके जितने भी लोग चैनल पे आपके जो लोग देखते हैं इसको, उनको भी नमस्कार करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे तक चल के आए हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपको। सर, सबसे पहला सवाल कि करावल नगर से आपको कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, तो आपका करावल नगर के लिए क्या विजन रहेगा? करावल नगर क्षेत्र की जनता का मैं आभारी हूँ और मैं उनको आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, नमस्कार करना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में समस्या ही समस्या है और यह जो भी समस्या यहाँ है वो जिनके कारण से वो समस्या है, ये सवाल कुछ उनके लिए मैं करना चाहता हूँ कि जब किसी व्यक्ति को यहाँ की जनता संविधान के हिसाब से विधायकी दे देता है तो ये कर्तव्य उनका होता है कि नागरिक सुविधा इस क्षेत्र को मिलना चाहिए था। यहाँ के जनता जनार्दन को वो उससे आज अछूते हैं। यहाँ जो बुनियादी सुविधा है या इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क है, मेडिकल की व्यवस्था है, शैक्षणिक जो कमियां हैं यहाँ, चाहे वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो या कोई महाविद्यालय हो, तो वो चीज़ें यहाँ भरपूर तो छोड़िए, जो बुनियादी होना चाहिए वो भी नहीं है। उसके अलावा ऐसी कई समस्या हैं जिसको देखते हुए मुझे तो ये कहना होता है कि क्या ही कर दिया इस क्षेत्र को, जबकि दिल्ली का विकास बहुत हुआ। ऐसा क्या हुआ कि पिछले 30 साल में एक ही व्यक्ति जो हमारे मित्र हैं वो विधायक रहे लेकिन उन समस्याओं का निदान नहीं ढूंढा। मैं तो जैसा आपको बताया है कि जो यहाँ समस्या है मेरी वो सारी प्राथमिकताएं हैं। सर, सबसे बड़ा समस्या करावल नगर के अंदर है कि जैसे ही हम लोग खजूरी चौक पर जाते हैं तो वहाँ एक जाम का जो समस्या है, उसके लिए आपके पास क्या योजना रहेगी अगर आप विधायक बनते हैं तो? देखिए, मैंने जैसा आपको बताया कि जब हम इस योग्य होंगे, निश्चित तौर पे जो हमारी पृष्ठभूमि है, जो बैकग्राउंड है, वो ये बताता है कि मैं उन कामों को आसानी से करा सकता हूँ और कराऊंगा। मैं पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूँ कि जो भी यहाँ की समस्या है, जैसे आपने खजूरी चौक की बात कही है कि वहाँ जैम की समस्या है। जैम की समस्या हमारे करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में संपूर्ण रूप से है, न सिर्फ उस चौक के ऊपर। और इस कारण मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जब एमपीज़ का चुनाव हुआ उसमें यहाँ से हमारे उम्र के हिसाब से छोटे भाई हैं आदरणीय मनोज जी, उन्होंने शायद कहा था कि मेरे जीतने के 100 दिन बाद या 100 दिन के अंदर मैं ये पुस्ता सड़क भी और ये भी डबल कराऊंगा। तो जाम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लगने का कारण एक नहीं है, उस एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर ट्रैफिक को डाइवर्जन नहीं मिलता है या उसको स्मूथ सड़क नहीं मिलती है तो जो काम जिनका है उनको पहले कर देना चाहिए था। मैं इसके लिए अथक प्रयास करके जाम से यहाँ की जनता को मुक्ति दिलाऊंगा।
सर, करावल नगर के अंदर हॉस्पिटल्स और पार्क की व्यवस्था के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? कितना निश्चित तौर पे मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे मन में मेरे हार्दिकता से ये बातें अंदर भरी हुई है कि यहाँ के जो जनता हैं उनको टहलने के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए या बच्चों के साथ कहीं जाके बैठें धूप में, या फ्रेश हवा अपने घर से बाहर निकलें, या काम काज से लोग लौटते हैं तो एक फ्री जगह हो जहाँ जाके वो गॉसिप करें, आनंद लें प्रकृति का भी, क्योंकि यमुना का किनारा है। तो जो ये व्यवस्था होनी चाहिए थी उन लोगों ने, चाहे वो केजरीवाल की सरकार रही या यहाँ आदरणीय विधायक बिष्ट साहब रहे, पिछले 30 साल से 11 साल से उनकी सरकार है केजरीवाल की यहाँ, उन लोगों ने ये व्यवस्था नहीं की। मुझे इस बात पे बड़ी हैरानी है। मेरी ये प्राथमिकता होगी कि मैं यहाँ के लोगों की सुविधा के लिए पार्कों का निर्माण जरूर कराऊंगा। सर, मेरा सवाल है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों जो है कि योजनाओं का प्रचार कर रहे हैं। महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपये, वहीं पुजारियों के लिए 18,000 रुपये देने का जो उन्होंने वादा किया है, उन वादों को कांग्रेस पार्टी किस तरह से देखती है? देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैं यहाँ करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में आपसे बात कर रहा हूँ। हमारी पार्टी की नीति और नीयत बिल्कुल साफ है। पहले भी हम केंद्र में सरकार हमारी कांग्रेस पार्टी की रही तो आपने देखा कि हमने जो भी योजना, चाहे वो RTI लेके आए, चाहे फूड गारंटी लेके आए, चाहे 18 वर्ष के युवा को हमने वोट का अधिकार राजीव गांधी जी ने दिया, और चाहे हमारे ऐसे अनेकों हमने सुविधाएं दी, जैसे मनरेगा है जिसमें आपको बताएं RTI 2005 है, मतलब अनेक ऐसे हमने सुविधाएं हमने देश को देने का काम किया हमारी पार्टी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने। उससे पहले भी और यहाँ दिल्ली में शीला जी की सरकार रही तो सुविधाएं ही सुविधाएं थी लोगों के पास, और प्रगति का वो एक मानक था कि पूरे वैश्विक स्तर पे शीला जी का नाम वहाँ तक पहुँचा और उनको रिवार्ड मिला। तो न सिर्फ मैं कहूँगा कि मेडिकल क्षेत्र में, बल्कि फ्लाईओवर हो, मेट्रो का विस्तार हो, चाहे वो लाडली योजना हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे महिलाओं का संरक्षण हो, तमाम चीज़ों के ऊपर बड़ी गति के साथ युद्ध स्तर पे शीला जी ने, कांग्रेस की सरकार ने यहाँ काम किया था। हमें उम्मीद थी कि केजरीवाल जो रोजी ड्रीम्स दिखा रहे हैं, जो वो गुलाबी सपने दिखा रहे थे कि मैं आऊँगा तो भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, अमुक अमुक काम करूंगा, भ्रष्टाचार तो मिटा नहीं, खुद आकंठ उसमें डूब गए, और जो बुनियादी सुविधा दिल्ली को मिल रही थी वो भी रुक गया। सर, यमुना जी की बात होती है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि 19 में कि हम यमुना को साफ कर देंगे। आज यमुना भी पॉल्यूटेड है और दिल्ली की हवा भी प्रदूषण में लिप्त है। तो अगर कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर सरकार बनाती है तो इसको कैसे टैकल करेगी? देखिए, पहले भी हमने यमुना सफाई के लिए सच्चाई से और निष्ठा से उस काम को आगे बढ़ाया था। हमें याद है कि शीला जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार में हम लोग सुबह के टाइम यमुना जी के किनारे आते थे और सफाई का काम बड़े युद्ध स्तर पे होता था, जिसमें शीला जी खुद आगे बढ़ के यमुना जी में उतरती थी। आपको याद हो, और मेरे पास तो क्लिप है, आप कहेंगे तो मैं आपको प्रामाणिक तौर पे दिखा सकता हूँ। लेकिन जो व्यक्ति अनेकों सपनों के साथ दिल्ली को छलने का, ठगने का काम किया, जिन्होंने ये कहा कि 2025 में मैं यमुना की सफाई इस कदर कर दूंगा कि यमुना में मैं खुद ही डुबकी लगाऊंगा। अभी अभी छठ पूजा हुआ है, उस छठ पूजा में आप अच्छी तरह जानते हैं, मेरा भी संबंध पूर्वांचल से है, हम लोग छठ व्रत जो है करते हैं, और छठ महापर्व है, और अब सिर्फ पूरे देश में इसका एक प्रचार प्रसार है। तो दिल्ली सरकार की ये नैतिक जिम्मेवारी थी कि यमुना की सफाई करते, लेकिन आज हो क्या रहा है, हम कहीं गड्ढा खोद रहे हैं, कहीं कुछ और आसरा ले रहे हैं, कहीं प्लास्टिक के पन्नी में उस जल को जमाने का काम करते हैं, और फिर हम उसमें छठ मनाते हैं। तो हमें शर्म आती है ये कहते हुए कि जिसने पूर्वांचल का वोट लेकर के दिल्ली में सत्ता में आए, वो यमुना की सफाई तो कर नहीं पाए, और हमारे निष्ठा और श्रद्धा के साथ अलग खिलवाड़ किया है। तो चाहे वो कुछ ही कहें, हमारी सरकार पहले भी कर रही थी, और अभी सरकार जब हमारी आएगी दिल्ली में
और हमारे जो लोग विधायक बन के आएंगे, जैसे करावल नगर क्षेत्र से अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं इन तमाम कामों के ऊपर, क्योंकि यहाँ सोनिया विहार है जहाँ छठ का एक मुख्य घाट है जहाँ लोग हजारों की संख्या में छठ मनाते हैं, तो एनजीटी का जो रोक आया है वो किस कारण से आया है, लेकिन मुख्य कारण शायद ये है कि गंदगी ना हो। तो गंदगी की तो सफाई करने से ही गंदगी हटेगी। ये काम तो सरकार के पास फंड भी था और उस फंड का यूटिलाइजेशन भी हुआ, लेकिन सफाई नहीं हुआ। तो इसलिए हम आएंगे, हमारी सरकार आ रही है तो हम निश्चित रूप से जैसे पहले लोग छठ यमुना जी में मनाने का काम कर रहे थे फिर से मनाएंगे। सर एक आखिरी सवाल कि रमेश भिदोड़े ने जिस तरह से प्रियंका गांधी को लेकर विवादित बयान दिया है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, निश्चित रूप से निंदनीय है और क्वेश्चनेबल है। इस पे हम ही को नहीं, मुझे ही नहीं, संपूर्ण देश की जनता को आपत्ति है, क्योंकि एक नेता जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में रहे हों और जब आपकी हाइट्स बढ़ती है तो आपसे लोग अपेक्षा करता है कि आप में चेतना भी आनी चाहिए और आपके अंदर शुचिता भी होनी चाहिए। जो पार्टी राम की बात करती है या धार्मिक आस्था की बात करती है, उनके मुख से, उनके मुंह से इस तरह की आपत्तिजनक, वो भी एक महिला के लिए, और महिला भी कैसे, जो खुद ही पब्लिक लाइफ में है, जो एक सांसद हैं और महिला हैं। हमारा शास्त्र ये कहता है यस्तु पूजयन्ते नारी रमंत्रे तत्र देवताः। तो ये भावना से तो हम लोग लबालब हैं, लेकिन ये सामने वाले के ऊपर है कि उनके मुंह से क्या निकलता है, उनके अंदर क्या है। तो इस प्रकार का जो विकार है इसकी हम घोर निंदा करते हैं। उन्होंने जो कहा इसकी भर्त्सना करते हैं। जितनी निंदा करें कम है। आदरणीय भिदोड़ी जी को बोलने से पहले सोचना चाहिए कि वो पब्लिक डोमेन में कुछ चीज़ डाल रहे हैं, जबकि वो सांसद रहे हैं, आज वो विधायक का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो वो पब्लिक में क्या जताना चाहते हैं कि उनका जो स्वरूप है, चरित्र है, व्यवहार है, वो इसी तरह का है। तो पब्लिक इसका निर्णय करेगी और जब वो चुनाव में है तो इसका जवाब मिलेगा।